हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद नासिर हुसैन साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नासिर साहब, एक तो लगातार जो मणिपुर को लेके हंगामा मचा है, सरकार बिल पे बिल ला रही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पेंडिंग है, किस तरह से आप लोग दिल्ली सर्विस बिल आ रहे हैं? देखिए, लगातार विपक्ष राज्यसभा में और लोकसभा में लगातार मणिपुर के ऊपर चर्चा की मांग कर रहे हैं। एक डिटेल्ड, एक फुल फ्लेज चर्चा की मांग कर रहे हैं। वहाँ हिंसा तो 90 दिन से ज्यादा हो गए, 150 लोग से ज्यादा देहांत कर गए, 5000 से ज्यादा घर जलाए गए हैं और वहाँ पे 60-70 हजार लोग कम्प्लीटली डिस्प्लेस्ड हैं। इसको चर्चा करने के लिए सरकार के पास टाइम नहीं। कहते हैं कि भाई शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन कर लो, 1-1.5 घंटे 2 घंटे में आप बात रख लो। तो हम बात जब नहीं कर रहे थे, चर्चा नहीं हो रही थी, प्रधानमंत्री आ नहीं रहे तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किए। उसके ऊपर भी अभी तक चर्चा स्टार्ट नहीं हुई। तो इनकी मंशा एकदम साफ है कि मणिपुर, अब जैसा पिछली बार अदानी घोटाले पे इन्होंने चर्चा नहीं किया, उसके पहले बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा इन्होंने नहीं किया, उसी तरह से इस बार भी मणिपुर, ये सेशन खत्म हो जाएगा, मणिपुर के ऊपर चर्चा नहीं करवाएंगे। और दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल लेके आ रहे हैं जो इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, जो एकदम स्टेट के फेडरल स्ट्रक्चर को वीकन करने की, खत्म करने की, स्टेट ऑटोनॉमी खत्म करने की ये जो लोग कोशिश कर रहे हैं, इनकी मंशा यही है कि जितना पावर्स है हिंदुस्तान में सब सेंट्रलाइज कर लो, अपने हाथ में रख लो, ताकि अपने मन मर्जी से पूरे देश को चला सके। दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है वो मेवात से हरियाणा के आ रही है। वहाँ पे जो है कम्युनल वायलेंस हुआ है और हालात जो है, कानून व्यवस्था जो है वो काफी वीक फुटिंग पर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ है, वो लोग जब चुनावी फेज में जब आते हैं, कहीं ना कहीं वायलेंस होता है। अब इसके लिए कौन कारण है, क्यों हुआ है, इसमें नहीं जाते हुए मैं इतना ही बोलूंगा, कहीं पे भी कम्युनल राइट्स होते हैं या किसी और रकम के दंगे फसाद होते हैं तो वहां की सरकार की जिम्मेवारी होती है कि उसको रोके। अब यहाँ पे हरियाणा में भाजपा की सरकार है, मणिपुर में तो रोक नहीं पाए, यहाँ पे उसको जानबूझ के रोक नहीं रहे हैं ताकि इनको आने वाले दिनों में हरियाणा में भी फायदा हो, अब ये 4-5 स्टेट में जो चुनाव है वहां पे भी इनको फायदा हो। तो यहाँ पे नासिर हुसैन ये कहते हुए कि जो हिंसा हुई है उसका कारण यही है कि हरियाणा सरकार और बीजेपी सरकारों की मंशा जो है वो साफ नहीं होती। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद मनीष तिवारी है। आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि लगातार आप लोग ये बात कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पेंडिंग और एक के बाद एक तमाम बिल पारित किए जा रहे हैं। 6 बिल लगातार पारित हो चुके हैं। देखिए, पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। जब लोकसभा के समक्ष अविश्वास का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकृत कर लिया है, उसके बाद कोई भी संसदीय कामकाज, कोई भी विधेयक, कोई भी ऐसा विषय जो नीति से संबंधित हो, उसके ऊपर चर्चा सदन में नहीं हो सकती। कौल और शक्दर और जितनी संसदीय परंपराएं हैं, भारत की नहीं पर जो कॉमनवेल्थ मुल्क हैं जिन्होंने हमारी तरह की प्रक्रिया अपनाई है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उस प्रणाली से संबंधित है, इन सभी देशों में ये परंपरा है। और कई देशों में अगर विधेयक ऐसे समय पे पास हुए भी हैं जब कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन सदन के सामने लंबित थी, तो वहाँ पे उच्चतम न्यायालय ने उनको खारिज भी किया है। तो इसलिए हम कल सारे इकट्ठे होके लोकसभा अध्यक्ष से मिले थे और हमने उनको इस बात से अवगत कराया कि ये लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा है सदन में। अगर आपकी वहाँ पे सुनवाई नहीं होती है, आपने उच्च न्यायालय का दूसरे जगहों पर जिक्र किया, तो क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही इंडिया पार्टनर्स के लिए एक रास्ता रहेगा? देखिए, ऐसा है, वो तो जब कोई विधेयक कानून में परिवर्तित होता है और उसके बाद जब उसको विभिन्न और कारणों से चुनौती दी जाएगी, तो एक बहुत मुख्य कारण ये भी बनेगा, एक बड़ा बुनियादी कारण ये भी बनेगा कि ये जो विधेयक है ये उस समय पारित किए गए थे जब सदन के समक्ष एक अविश्वास प्रस्ताव लंबित था। मनीष जी, इसमें कह रहे हैं कि प्रेसिडेंस है, 18 में भी ऐसा हुआ था कि नो कॉन्फिडेंस के बाद भी बिल पारित हुआ, 1972 में भी 2 बारी, 1956 से लेके 2 बारी ऐसा वाक्य हुआ है और उसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष की सहमति रही है। तो अगर कोई उन परंपराओं का हवाला देता है तो उनको उन परंपराओं के बारे में जानकारी नहीं है।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मनीष तिवारी यहाँ पे बड़ी बात कहते हुए कि जिस आधार पे और जिस तरह परिस्थितियों में ये बिल पारित किए जा रहे हैं, अपने आप में ही एक कानूनी प्रश्न खड़ा होता है और लोकसभा स्पीकर को जाके तमाम इंडिया पार्टनर्स ने इस बात की दुहाई दी कि ये बिल गैर कानूनी है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।